भी बड़ी सीरीज से पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस टीम से सीरीज़ है उस टीम के जो फॉर्मर प्लेयर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका जो भारत को लेके बात करने का जो टोन है ना, वह समझ में आने लगता है। जैसा कि अगर अभी आप देखे होंगे कि जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला हुई थी तो इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। सेम वही चीज़ें अब शुरू हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि आपको पता है इस साल के अंत में भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके। और पिछले 2 बार से, चाहे वो 2021 का हो, चाहे वो 22-23 का हो, इस 2 बार से जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में भारत गई है, लेकिन दोनों बार भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। तो ये बातें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, प्रेजेंट के प्लेयर और जो फॉर्मल क्रिकेटर हैं, उनको ये बातें हजम नहीं हो पा रही हैं कि हमें भारत हमारे देश में आके और 2 सीरीज हरा के चली गई है। इसलिए उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी तेज़ी से अब न्यूज़ के माध्यम से आना स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट कर दिया। उसी बीच ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को ना रोहित शर्मा, ना यशस्वी जायसवाल, ना केएल राहुल, ना विराट कोहली, किसी से बचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर बचना है तो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत से। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय ऋषभ पंत से डरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जब से ऋषभ पंत ने कमबैक किया है रेड बॉल क्रिकेट में, तब से लेके अभी तक मिचेल स्टार्क, एडम गिलक्रिस्ट, पैट कमिंस, रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऋषभ पंत से बचना है। स्टार्क ने भी बीच में बोला था अभी कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर है नाथन लियोन, उन्होंने भी बोला था कि अगर भारत को अगर हराना है तो सबसे पहले ऊपर की जो बल्लेबाजी है उसको नहीं, बल्कि ऋषभ पंत जब बैटिंग करना है तो उनको कम स्कोर पे आउट करना है, क्योंकि जो ऋषभ पंत का जो खेलने का तरीका है वह सबसे डिफरेंट है। वह एक सेशन खेल कर इस किसी भी मैच को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, ये नाथन लियोन का कहना है। पैट कमिंस कह रहे हैं कि पिछले 32 सालों में कभी भी ऑस्ट्रेलिया गाबा में हारी नहीं थी, लेकिन अगर गाबा में कोई हराने वाला है तो वह सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत है। आपको याद होगा कि टूटा है गाबा का घमंड, ये सीरीज जीत गई है टीम इंडिया। हालांकि उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में भारत सिर्फ 39 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो चोटिल थे, जो सीरीज पे नहीं गए थे। विराट कोहली सीरीज से वापस आ गए थे, वो उस समय कप्तान हुआ करते थे, लेकिन फिर भी युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मात दिया। और इस समय पूरी की पूरी टीम मौजूद है और हर एक खिलाड़ी फॉर्म में है। अगर ऋषभ पंत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग की बात करें तो अभी तक उन्होंने 12 इनिंग खेली है, जिसमें से 62 के एवरेज से 624 रन बनाए हैं और 159 रन उनका हाईएस्ट है और 1 शतक है। और गाबा में लगभग 80 या उससे प्लस रन उन्होंने बना के टीम को मैच जिताया था और मैच के साथ साथ उस ट्रॉफी को भी जिता दिया था। अगर ऋषभ पंत की बात करें तो जब से वह कमबैक करके वापस आए हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे इस समय ऋषभ पंत ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 6ठा टेस्ट शतक पूरा करके भारत के महान बल्लेबाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 6 शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और वह शतक महेंद्र सिंह धोनी ने 144 पारियों में लगाई थी और ऋषभ पंत सिर्फ 58 पारियों में वो कारनामा कर चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीच में डिफरेंस कितने हैं।
और अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो जितने शतक लगे हैं वो ज़्यादातर शतकें ओवरसीज़ में हैं, सेना कंट्री में। चाहे वह आप बात करें इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक लगा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1, अफ्रीका के खिलाफ 1 लगा चुके हैं, और अभी एक बांग्लादेश के खिलाफ लगाए हैं। तो ज़्यादातर उनकी जो शतकें हैं ना वह बाहर है। सॉरी, इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक लगा चुके हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया को WTC की फाइनल में, इस साल की जो WTC है उसके अगर फाइनल में जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर हाल में जीतना पड़ेगा, यानी भारत को टफ समय देना पड़ेगा, तभी ऑस्ट्रेलिया WTC के फाइनल में जा सकती है। वरना WTC के फाइनल में हो सकता है श्रीलंका या न्यूजीलैंड चली जाए। इस वजह से जो बातों का जो बाज़ार है ना वह काफ़ी गर्म हो गया है। इधर से भारत की तरफ से भी फॉर्मल क्रिकेटर कुछ कह रहे हैं, उधर से भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने, अगर आपको उनका प्रेजेंटेशन याद हो तो उन्होंने कहा था हम सिर्फ बातों को जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उनकी बातों को हम काम करके जवाब देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या भारत में है और रहेगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत से ये ट्रॉफी ले जा सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।